दोस्तों, आज 23 सितंबर है और निकट भविष्य में बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं होने वाली हैं। जैसे बिहार बीपीएससी, बिहार एसआई का नोटिफिकेशन जल्द ही निकलने वाला है। इसके अलावे निकट भविष्य में बिहार एसएससी जो एएसओ होगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसका भी नोटिफिकेशन निकलने का उम्मीद है। और इन सब परीक्षाओं में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स चुना जाता है वो बिहार के एग्जाम्स को दृष्टिगत रखते हुए ही चुना जाता है। इसके अलावा ये अन्य परीक्षाओं में भी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इसका झुकाव थोड़ा बहुत बिहार की तरफ जरूर रहता है। और जो क्वेश्चन चुने जाते हैं उनके कंटेंट जो होते हैं उस पर मेरे द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। तो अनुरोध है कि आप लोग करंट अफेयर्स का मेरा जो चैनल है इसको देखते रहें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों या जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी रिकमेंड करें सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो 23 सितंबर से ही रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व सांकेतिक भाषा दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। विश्व सांकेतिक भाषा दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 सितंबर को। तो विश्व सांकेतिक भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को विश्व सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2017 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस को आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की थी और पहला विश्व सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया था 23 सितंबर 2018 को। 17 में घोषणा हुई थी, 18 को मनाया गया था। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है इसका, वो है थीम। इस वर्ष का थीम है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध होना। इसको इंग्लिश में कहेंगे साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स, ये है इस वर्ष का थीम। तो थीम याद रखना जरूरी है, डेट याद रखना जरूरी है। इसके अलावे जो है 23 से 29 सितंबर को विश्व बधिर सप्ताह मनाया जाता है। वर्ल्ड वीक ऑफ डीफ, इंटरनेशनल वर्ल्ड वीक ऑफ डीफ, ये मनाया जाता है कब? तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में। और इस बार ये जो सप्ताह चुना गया है 23 से 29 सितंबर को चुना गया है। तो ये थे आज का पहला क्वेश्चन। इसमें याद रखना है कि 23 सितंबर को विश्व सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध होना, यानी साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत के महिला एवं पुरुष टीम ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई? तो 45वें शतरंज ओलंपियाड में महिला वर्ग में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता और पुरुष वर्ग में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता हंगरी में आयोजित की गई, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। तो भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, महिलाओं का भी स्वर्ण पदक, पुरुषों का भी स्वर्ण पदक। इसलिए दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला, ये कौन सा शतरंज ओलंपियाड था? तो 45th शतरंज ओलंपियाड था। और दूसरा, ये कहाँ आयोजित किया गया? तो बुडापेस्ट में आयोजित किया गया। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय टीम ने शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता हो। इसके पहले पुरुष टीम ने 2014, 2022 तथा महिला टीम ने 2022 में कांस्य पदक जीता था। उल्लेखनीय है कि 2022 में जो कांस्य पदक जीता था महिला टीम ने और पुरुष टीम ने, ये दोनों प्रतियोगिता अमेरिका में आयोजित किए गए थे, ये इंडिया में आयोजित किए गए थे। और भारतीय पुरुष टीम में कौन कौन प्लेयर शामिल थे? तो डी गुकेश, प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा और श्रीनाथ नारायणन। श्रीनाथ नारायणन जो है वो कैप्टन थे। तो एक बात और पूछ सकता है, अर्जुन एरिगेसी किस खेल के खिलाड़ी हैं? शतरंज के। विदित गुजराती किस खेल के खिलाड़ी? शतरंज के। पेंटाला हरिकृष्णा किस खेल के खिलाड़ी? शतरंज के। तो ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कहाँ आयोजित किया गया, कौन सा
था तो 45वां शतरंज ओलंपियाड था। तो अब शतरंज ओलंपियाड में भारत ने जीता, तो सेकंड स्थान पर कौन रहा? सेकंड स्थान पर पुरुषों में रहा अमेरिका, पुरुषों में यूएसए और महिला में अजरबैजान। अजरबैजान ये दूसरे स्थान पर रहा। अब आते हैं कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। तो डी गुकेश ने, तो ये प्रतियोगिता 11 दौर में हुई, मतलब 11 देशों से सामना किया भारत ने और तब ये जीता। तो डी गुकेश ने 10वें दौर में यूएसए, जो कि सबसे टॉप सीट था, सबसे महत्वपूर्ण था, सब मानते थे कि वही खिताब का प्रबल दावेदार है, तो डी गुकेश ने विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी अमेरिका के फैबियानो कारुआना को हराया और भारत की पुरुष टीम इस प्रतियोगिता में अजेय रही, किसी से नहीं हारी। हालांकि उसने उज्बेकिस्तान से अंक साझा किए और महिला टीम जो जीती है वो यूएसए से अंक साझा की है और पोलैंड से उसे हार का सामना करना पड़ा था। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो 45वें शतरंज ओलंपियाड से संबंधित है। बुडापेस्ट में खेला गया 45वां शतरंज ओलंपियाड, भारत की महिला और पुरुष टीम ने जीता। डी गुकेश ने अमेरिका के फैबियानो कारुआना को हराया, जो सेकंड सीड है वर्ल्ड में, और दूसरे स्थान पर पुरुषों में यूएसए रहा भारत के बाद, महिलाओं में अजरबैजान रहा। भारतीय पुरुष टीम अजेय रही, महिला टीम मात्र पोलैंड से हारी थी। आज का तीसरा क्वेश्चन है, श्रीलंका का अगला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है अनुरा कुमारा दिसानायके को। इस बारे में और बातें जान लेते हैं। अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति होंगे। चुनाव आयोग ने रविवार 22 सितंबर को ऐतिहासिक दूसरे दौर की मतगणना के बाद उन्हें विजयी घोषित किया गया। दूसरे दौर की मतगणना, उल्लेखनीय है कि पहले दौर की मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को 50% मत नहीं मिला था। राष्ट्रपति बनने के लिए 50% अधिक मत आवश्यक है, इसलिए दूसरे दौर की मतगणना कराई गई और यह पहले बार है जबकि श्रीलंका में दूसरे दौर की मतगणना की आवश्यकता पड़ी। जनता विमुक्ति पेरुमुना, ये इंपॉर्टेंट है, जनता विमुक्ति पेरुमुना पार्टी के नेता दिसानायके इस चुनाव में नेशनल पीपुल्स पावर एनपीपी गठबंधन की ओर से उम्मीदवार थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे साजिद प्रेमदासा। तो 4 बातें यहाँ इंपॉर्टेंट हो गई। पहला कि श्रीलंका का अगला राष्ट्रपति चुना गया अनुरा कुमारा दिसानायके को, उनके पार्टी का नाम जनता विमुक्ति पेरुमुना जेवीपी, उनके गठबंधन का नाम नेशनल पीपुल्स पावर और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जिसे उन्होंने दूसरे दौर के मतगणना में हराया, साजिद प्रेमदासा। आज का चौथा क्वेश्चन है, विश्व गैंडा दिवस वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को। इस बारे में और बातें जान लेते हैं। गैंडा राइनो की सभी 5 प्रजातियों, मतलब राइनो या राइनोसेरस की 5 प्रजातियां हैं। जावन सुमात्रन, ये एशियन है, ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो अफ्रीकन है, तथा एक सिंग वाले राइनो जो भारत में भी पाया जाता है, के संरक्षण तथा जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। राइनो की 5 प्रजातियां हैं, जावन, सुमात्रन, ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो और वन हॉर्न राइनो। अब वर्ष 2024 का थीम किसी भी दिवस का इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये है पांचों को जीवित रखना, कीप द फाइव अलाइव। तो थीम इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है और कितनी प्रजातियां हैं, 5 प्रजातियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले की वीडियो में बताया गया है
कि 21 सितंबर को था अल्जाइमर डे। 22 सितंबर को राइनो डे और 23 सितंबर को विश्व सांकेतिक भाषा दिवस। तो 21 सितंबर अल्जाइमर डे, 22 सितंबर राइनो डे, 23 सितंबर विश्व सांकेतिक भाषा दिवस। तो ये याद रखने वाला बात है कि 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है। आज का 5वां क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में एक ही टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले और शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है। मतलब सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के एक ही मैच में सेंचुरी लगाया है, 100 रन या उससे अधिक का स्कोर किया है एक पारी में, और एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लिया है, तो रविचंद्रन अश्विन। तो उन्होंने अभी समाप्त हुए बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच में पहली पारी में शतक लगाया और बांग्लादेश की दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है, उन्होंने हम वतन पॉली उमरीगर, यहाँ पॉली उमरीगर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पॉली उमरीगर के 62 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। तो रविचंद्रन अश्विन सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट में 100 रन भी बनाए और 5 विकेट भी लिए। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, तो पॉली उमरीगर का रिकॉर्ड तोड़ा, वो भी भारत के ही थे। आज का 6 क्वेश्चन है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा किस अभिनेता को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल स्टार का अवार्ड दिया गया। उत्तर है चिरंजीवी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा सबसे सफल स्टार का अवार्ड दिया गया। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल स्टार का अवार्ड चिरंजीवी को दिया गया। इस बारे में और बातें जान लेते हैं। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी कोनिडेला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल स्टार के अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने 45 साल के करियर में 156 फिल्मों के 537 गानों में 24,000 से अधिक डांस मूव किए हैं। और जब ये अवार्ड दिया जा रहा था उस समय मंच पर आमिर खान मौजूद थे।